Hello students, myself CP Bhargav, Assistant Professor, CSIT Department. I am delivering the lecture on meaning and definition of artificial intelligence. So this is the lecture number 2 for Unit 1. तो आइए स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर जो टॉपिक है आपका मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एआई उसकी आउटलाइंस के साथ। आउटलाइंस में यहाँ हम देख रहे हैं देर इज़ ए प्री रिक्विसाइट एंड व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाट आर द origins and the types of intelligence, why artificial intelligence we will study, and there is a next slide Turing test and what are the goals of artificial intelligence and the advantages, disadvantages and the learning outcome. So we will study one by one. So first one is prerequisite. So what are the prerequisite for study particular this topic? So यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऐसा यहाँ पर कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज़ हम सिलेबस को यहाँ पर यूनिट 1 के साथ जो स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंपल आपको एक कंप्यूटर साइंस की जो फंडामेंटल जानकारी होना चाहिए, मींस कंप्यूटर कैसे इनपुट करता लेता है, देन आफ्टर गेटिंग द इनपुट उस इनपुट को कैसे वो प्रोसेस करता है, देन आफ्टर द प्रोसेसिंग कंप्यूटर जो आपको आउटपुट देता है या आपको जो रिस्पॉन्ड करता है उसकी बात यहाँ हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हमारे लिए जो प्री रिक्विसाइट हैं अभी इतनी ही हैं। जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे मैं यहाँ पर जो उसकी पर्टिकुलर टॉपिक्स की प्री रिक्विसाइट बदलती जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा जैसा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो वर्ड से मिलके बना है, आर्टिफिशियल प्लस इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल मीन्स फेक या हम कह सकते हैं कि नकली। देन इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो इसको हम अभी रिलेट करते हैं बेसिकली ह्यूमन के साथ, मीन्स हमारे ह्यूमंस की जो एबिलिटी होती है लर्न करने की, उसको पर्टिकुलर लर्निंग के बाद या उस गेनिंग द नॉलेज उसको जो रीजनिंग क्रिएट करता है, देन कुछ नए थॉट्स भी वहाँ पर ट्रिगर होते हैं। तो इस पर्टिकुलर एबिलिटी टू लर्न और रीज़न और ट्रिगर न्यू थॉट्स को हम इंटेलिजेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जानना ज़रूरी था कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले हम इंटेलिजेंस को जाने कि बेसिकली इंटेलिजेंस क्या होता है। तो दैट रिलेट्स द पर्टिकुलर द हायर मेंटल प्रोसेस बाय विच वी कैन परफॉर्म द टास्क वेरी एफिशिएंटली। So what are the tasks? For example, creativity, solving problems, pattern recognitions, classification, learning, induction, deduction, building analogies, optimization, language processing, knowledge and many more. For example, हम बात करें कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं हमने डिस्कस किए, इनको अगर हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर एक चाइल्ड के साथ, मीन्स चाइल्ड शुरुआत में उसको कोई भी नॉलेज नहीं होता है, देन हम उसे लर्न कराते हैं विथ सम एग्जाम्पल्स, विथ सम एक्सपीरियंसेस। तो ये लर्निंग कैपेसिटी उसका यहाँ पर गैदर हुआ। देन आफ्टर द लर्निंग देयर इज़ ए अनदर फीचर क्रिएटेड that is called a reasoning, and next में हम बात करते हैं after the reasoning there is a triggering of new thoughts। तो
इसी तरीके से हम मशीन्स के साथ हम यहाँ पर इसको रिलेट करेंगे। मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर हम रिलेट करते हैं तो बेसिकली ह्यूमन ब्रेन के साथ हम इसको यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं। मीन्स जैसा हम ह्यूमन ब्रेन में देखते हैं कि ह्यूमन ब्रेन परसेप्ट करता है चीज़ों को, देन प्रोसेस करता है, देन उस हिसाब से बिहेव करता है या रिस्पॉन्ड करता है। तो इंटेलिजेंस को यहाँ हम इस तरीके से समझ पाए। देन आफ्टर द ओवरऑल दिस द गेनिंग ऑफ द नॉलेज एंड, तो जो यहाँ पर जो हमने एग्जांपल्स देखे, क्रिएटिविटी, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, उसी तरीके से मैं यहाँ एक स्टूडेंट की बात करता हूँ कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पर किसी कॉलेज में न्यू एडमिशन लेता है फॉर ए पर्टिकुलर कोर्स और द प्रोफेशनल कोर्स। देन आफ्टर गेनिंग द ऑल प्रोफेशनल नॉलेज he will behave just like a creative thinking and solving the problems about the particular domain that he have already gained the knowledge. So this is about the intelligence, and now we will move on the what is artificial intelligence. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ जब बात कर रहे हैं तो जब भी स्टूडेंट्स को मैं यहाँ स्पेशली कहना चाहूँगा कि जब भी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात होती है तो इसको हम कंप्यूटर साइंस के साथ इसको रिलेट करके चलते हैं। मीन्स इट इज़ द एबिलिटी टू डिज़ाइन द कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स दैट आर एनालॉगस टू ह्यूमन रीजनिंग प्रोसेस। मीन्स हम एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डेवलप करेंगे जो कि ह्यूमन रीजनिंग प्रोसेस के साथ कॉम्पीट करता हो। सो दिस इज द फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स। तो यहाँ पर दो वर्ड मिले हुए हैं, साइंस और इंजीनियरिंग। ये दोनों को मैं बेसिकली हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो इसको हम साइंस के साथ मिक्स करके इसको बात करते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमने साइंस के जो बेसिक जो फीचर्स हैं उसको यहाँ पर गैदर किया हुआ है। जैसे कि हम बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क की, तो बेसिकली हम जानते हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं ह्यूमन ब्रेन में आर द बेसिक सेल्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द नॉलेज ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो वैसे ही यहाँ पर हम न्यूरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम आगे जाके देखेंगे, हम न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं। मीन्स ये जो पर्टिकुलर जो न्यूरॉन्स हैं इनकी मदद से हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, देन मशीन उस हिसाब से आगे बिहेव करती है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द स्टडी ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर्स डू थिंग्स विच एट द मोमेंट पीपल डू बेटर। तो हम कुछ ऐसी मशीन्स का यहाँ डिज़ाइन करते हैं जो कि कुछ जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दें। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इज़ कंसर्न्ड विद द ऑटोमेशन ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर। मीन्स सारी जो डेफिनेशंस हैं वो एक जैसी ही हैं, उनका जो समरी है वो एक ही बात को कहता है कि हम एक इंटेलिजेंट प्रोग्राम्स या इंटेलिजेंट मशीन्स का यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आउटलाइंस के साथ हम तो ओरिजिन। तो बेसिकली यहाँ पर एक आर्टिफिशियल डिवाइस हम क्रिएट करते हैं। ये जो टर्म है बेसिकली कॉइंड बाय द मैकार्टी इन 1956। उन्होंने इस टर्म को बताया कि मशीन्स को भी हम इंटेलिजेंटली यहाँ पर उसके साथ हम उसको बिहेव करा सकते हैं। सो देयर आर टू टर्म्स बेसिकली, इंटेलिजेंस एंड द आर्टिफिशियल। सो दिस इज़ अ वेरी ट्रू मीन्स अ फेक इंटेलिजेंस और the term artificial is easy to understand but it is very difficult to define intelligence। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने इसलिए कहा कि इंटेलिजेंस की पर्टिकुलर अभी तक कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि ये इंटेलिजेंस का हम यहाँ पर सेट कर दें कि ये इंटेलिजेंस यहाँ पर फिक्स हो गया। मीन्स जैसे जैसे समय बदलता है उस हिसाब से सिचुएशन बदलती हैं
और उस हिसाब से जो पर्टिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी यहाँ पे बदलना पड़ता है। मीन्स मशीन्स ऑलवेज ready to adapt the changes. So there is no particular tag. So there is a now we will discuss the types of artificial intelligence. So the first type is weak or narrow artificial intelligence. So what is narrow AI or weak AI? So narrow AI is a type of artificial intelligence which is able to perform a dedicated task with the intelligence. So the most common and currently available AI is narrow AI in the world of artificial intelligence. So types of intelligence में सबसे पहला टाइप है आपका weak और narrow AI. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज के सिनेरियो में जितना भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, so here is the example of Apple series is a good example of narrow AI, but it operates with a limited defined range of functions. Apple series एक तरीके से एक इंटेलिजेंट प्रोग्राम है लाइक ए चैटबॉट, और इसके साथ हम कन्वर्सेशन कर पाते हैं, बट हम इस बात को यहाँ कह रहे हैं कि ये लिमिटेड डिफाइंड फंक्शनलिटी के साथ यहाँ पर इसको हम प्रेजेंट करते हैं. व्हाट इज़ द लिमिटेड डिफाइंड रेंज? मीन्स जितना हमने उसको नॉलेज प्रोवाइड किया है उतना ही वो बिहेव या रिस्पॉन्ड करता है. इसके अलावा मीन्स कोई एक्स्ट्रा अगर हम बात करें कि उससे बियॉन्ड अगर उसकी इंटेलिजेंस की बात हो तो वो यहाँ पर नहीं होती है. सो द सम एग्जांपल्स ऑफ नैरो एआई आर प्लेइंग चेस, purchasing suggestions on e-commerce sites, self-driving cars, speech recognition and image recognitions. So these are the terms that we are using in the present scenario. Means आपके पास अभी आप देखते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो अवेलेबल हैं, मीन्स उनको यहाँ पर विदाउट एनी ड्राइवर वो ड्राइव कर रही हैं, अपनी पर्टिकुलर लोकेशन से स्टार्ट करती हैं और पर्टिकुलर लोकेशन के लिए वो पहुंचती हैं. अगर उनके बीच में कोई हर्डल्स आते हैं देन वो उस हर्डल्स को जज करते हुए, उनको सेंस करते हुए वहाँ से डाइवर्ट हो जाती हैं. तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स को हम वीक और नैरो एआई में यहाँ पर रखते हैं. नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं वीक एआई के, फॉर एग्जांपल गूगल सर्च. एंड देयर इज़ ए गूगल सर्च की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि हम कई बार कीवर्ड्स एंटर करते हैं उसके अंदर, या कोई भी हम सर्च जब करते हैं तो हमें अगर वो पर्टिकुलर वर्ड्स अगर गूगल के अंदर मैच करता है तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा. अगर वो वाला वर्ड या उसकी डिक्शनरी में या उसकी प्री डिफाइंड उसमें नहीं है तो वो आपको बता देता है डिड नॉट मैच एनी लाइक दिस टाइप ऑफ वर्ड. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लिमिटेड फंक्शनलिटी की जो बात मैं आपको बता रहा था वो इस एग्जांपल के थ्रू आप बता सकते हैं. एंड देयर आर मैनी एग्जांपल, सिरी बाय एप्पल, एलेक्सा बाय अमेजन, दीज आर द वर्चुअल असिस्टेंट्स. एंड हम बात करें तो आज के दौर पे तो फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल स्पैम फ़िल्टर्स. ईमेल स्पैम फ़िल्टर्स मीन्स ऐसी कई सारी मेल्स हमारे पास आती हैं सोशल मीडिया में कि हमारे को अगर जज करना हो कि पर्टिकुलर मेल्स हमारे कौन सी मेल हमारे काम की हैं, कौन सी मेल हमारे काम की नहीं है, तो ये जो ईमेल स्पैम फ़िल्टर्स हैं वो इसको फ़िल्टर करते हैं, जज करते हैं कि किस टाइप की जो ऑथराइज्ड मेल आपको आनी चाहिए या किस हिसाब के अनऑथराइज्ड मेल नहीं आनी चाहिए. नेक्स्ट हम जर्नल एआई की बात यहाँ कर रहे हैं. जर्नल एआई इज़ द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस which could perform any intellectual task with efficiency like a human. सबसे पहले हमने वीक एआई की भी बात करी और हम यहाँ बात कर रहे हैं जर्नल एआई.
तो जर्नल एआई की हम बात कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा बात करता है कि बिल्कुल ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंस वो बिहेव करे, बट currently there is no such system exist which could come under the journal AI and can perform any task as perfect as human. तो आपको क्लियर कट डिफरेंस बता देता हूँ। सबसे पहले हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने क्या किया, हमने ये कोशिश की है कि हम एक ऐसी मशीन को डेवलप करें। ओके, देन अब हम बी के आई में बात करते हैं कि हमने ऐसा कुछ क्रिएट किया लगभग। देन हम जर्नल एआई में हम बात कर रहे हैं कि हमको बिल्कुल वैसा ही सिमिलर इंटेलिजेंस मिल जाए जैसा कि हम ह्यूमन बीइंग में देख रहे हैं। तो ये वाली बात यहाँ पर मीन्स रॉन्ग हो रही है कि ऐसा इंटेलिजेंस अभी तक नहीं हो पाया है। सो करेंटली देयर इज नो सच सिस्टम प्रेजेंटली नॉट अवेलेबल. So a system with journal AI are still under research and it will take lots of efforts and time to develop such systems. ऐसे systems अभी available नहीं है, उन पर रिसर्च जारी है। मीन्स आप देखते होंगे कि कई सारी मूवीज़ भी आई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टर्मिनेटर जो मूवीज़ आई हैं, टर्मिनेटर मूवीज़ में आप देखते हैं कि आने वाला समय मशीन का युग होगा, मशीन रूल करेंगी ह्यूमन के ऊपर। बट अभी ये हाइपोथेटिकली हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर अभी रिसर्च जारी है। ओके, नेक्स्ट हम सुपर एआई की बात यहाँ कर रहे हैं। सुपर एआई इज द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ सिस्टम एट विच मशीन्स कुड सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस। मीन्स हम यहाँ पर बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। ओके, सो एंड कैन परफॉर्म एनी टास्क बेटर देन ह्यूमन विथ कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज। सो यहाँ पर हम ह्यूमन जो सोच रहा है उससे ज़्यादा आगे की बात कर रहे हैं। मीनिंग ह्यूमन्स की जो रीजनिंग कैपेसिटी है उससे डिफ़र जो कैपेसिटी की बात यहाँ कर रहे हैं। तो ये तो एक लगभग अभी एक हाइपोथेटिकल टास्क है जिसको हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो सुपर एआई की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो यह बेसिकली जो बात यहाँ पर जो बताने की है, पहले तो हम सोचते थे कि मशीनें कुछ कर नहीं सकती हैं, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि मशीनें कुछ जैसा आपने इनपुट दिया और वो आउटपुट प्रोसेस करके आपको आउटपुट देती हैं। देन हमने सोचा कि क्या मशीनें इंटेलिजेंटली थोड़ा बहुत बिहेव कर सकती हैं, तो ऐसा भी हमने देखा कि वो कर पा रही हैं। तो ये सारा जो नतीजा है जर्नल एआई, बी के आई जो तीन कैटेगरी हैं, ये ह्यूमन की एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं। So some key characteristics of strong AI include capability, including the ability to think, to reason, solve the puzzle, make judgment, plan, learn and communicate by its own. Means, so super AI is still a hypothetical concept of artificial intelligence. So the development of such system is still world changing task. And now the topic is why artificial intelligence. So before learning about artificial intelligence, we should know that what is the importance of AI and why should we learn here. So following are the some main reasons to learn about AI. So with the help of AI, you can create such software or devices which can solve real world problems so very easily and with accuracy, such as health issues, health monitoring, medical diagnosis. There is a marketing issues and the traffic issues. You also know the GPS navigation system is based on the artificial intelligence. So we can find the traffic or the congestion on the road through the AI techniques. So in which we use many various algorithms like A star. So that we will discuss in our next coming lectures. So there are some more reasons so why artificial intelligence we will learn. So with the help of AI you can create your personal virtual assistant such as Cortana, Google Assistant and Siri etc. So Google Assistant में हम बात करते हैं कि Google Assistant आज की अगर बात करें तो आप देखते हैं टेलीविज़न में उसका ऐड भी आता है गूगल की साइड से। तो वो कहते हैं कि आप इसको यूज़ करें बिकॉज़ ये आपको हेल्प करेगा रिगार्डिंग योर कन्वीनियंट इंफॉर्मेशन
with the present scenario like traffic, like weather information, etc. So with the help of AI, next point, you can build such robots which can work in environment where survival of the human can be at risk. मीन्स इनके थ्रू आप ऐसे रोबोट्स भी यहाँ क्रिएट करते हैं जो कि पर्टिकुलरली ऐसे एरियाज़ में काम करते हैं जहाँ की ह्यूमन का सर्वाइवल टफ होता है, लाइक इन डिफेंस, in rural areas. And AI opens a path for other new technology, new devices and new opportunities. यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की बात मैंने इसलिए की बिकॉज आज के अगर करंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो लॉट्स ऑफ जॉब्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड, देयर इज़ ए शॉर्टेज ऑफ पर्टिकुलर स्किल्ड प्रोफेशनल्स. सो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है. नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्यूरिंग टेस्ट की. अब मैं बता रहा हूँ कि ये ट्यूरिंग टेस्ट बेसिकली जो साइंटिस्ट ट्यूरिंग थे उन्होंने यहाँ पर 1950s में एक पेपर था कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, वहाँ उन्हें एक प्रपोज़ल दिया था कैन मशीन थिंक. तो इस प्रपोज़ल के आते ही जो पर्टिकुलर समय में जो साइंटिस्ट थे उनमें एक हड़कंप सा मच गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मशीनें भी सोच सकती हैं. बट ट्यूरिंग ने ये सोचा कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ एक टेस्ट को यह प्रपोज़ किया था. दिस इज़ द जस्ट प्रपोजल इन 1950. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर दो ह्यूमन इंटरोगेटर हैं. मीन्स यहाँ पर एक दो ह्यूमन है, एक ह्यूमन इंटरोगेटर है, एक जस्ट एक सिंपल ह्यूमन है एंड एक आपका कंप्यूटर सिस्टम है जिसको हम एआई सिस्टम भी कह रहे हैं. देन ह्यूमन इंटरोगेटर यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एक टेली टाइपिंग मशीन होती है. जो इंटरफेस आपको देख रहा है यहाँ पर एक मीन्स ए मीडिएटर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक टेली टाइपिंग मशीन होती है. तो थ्रू द वायर्स एंड तो यहाँ पर ह्यूमन इंटरोगेटर कुछ क्वेश्चंस करता है. ठीक, वो इधर जो लाइन है इसके जो राइट साइड में ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों से ही वो क्वेश्चन करता है यूजिंग द टेली टाइपिंग मशीन. देन यहाँ पर अगर उसके क्वेश्चंस के जवाब एआई सिस्टम्स या जो मशीन्स के थ्रू उसको अप्रोप्रिएट मिलते हैं, दैट मीन्स मशीन वहाँ सक्सीड करती है और एक तरीके से ह्यूमन इंटरोगेटर को फूल कर रही है. तो ये एक प्रपोज़ल था जो कि ट्यूरिंग ने दिया. तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया है, प्लेयर ए इज़ अ कंप्यूटर, ओके, प्लेयर बी इज़ अ ह्यूमन, प्लेयर सी इज़ एन इंटरोगेटर. इंटरोगेटर इज़ अवेयर that one of them is machine, but he needs to identify this is on the basis of question and their responses. इंटरोगेटर इस बात को जानता है कि वो उधर साइड में मशीन है, बट वो यहाँ पे उसको यूजिंग द टेली टाइपिंग क्वेश्चन एंड आंसर वो इसको कन्वर्सेशन यहाँ कर रहा है. सो द कन्वर्सेशन बिटवीन ऑल प्लेयर्स वाया कीबोर्ड एंड स्क्रीन, सो द रिजल्ट वुड नॉट डिपेंड ऑन द मशीन एबिलिटी टू कन्वर्ट वर्ड एज स्पीच. सो यार यहाँ पर स्पीच की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ टेली टाइपिंग आंसर्स की बात कर रहे हैं. सो इन दिस क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल इंटरोगेटर ने एक क्वेश्चन किया, आर यू ए कंप्यूटर. अब प्लेयर ए जो कि कंप्यूटर है वो बोलता है नो. ठीक है ना, मीन्स यहाँ पर उसने उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की. इंटरोगेटर ने बोला कि मल्टीप्लाई टू लार्ज नंबर सच एज दिस 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 दिस. तो वहाँ पर लॉन्ग पॉज हुआ एंड गिव द रॉन्ग आंसर. मीन्स इतना वाला मल्टीप्लाई तो ह्यूमन कोई कर ही नहीं पाता एक बार में, तो वहाँ पर उसने कह दिया रॉन्ग आंसर. इस तरीके से यहाँ पर उसने मशीन को मीन्स जो ह्यूमन इंटरोगेटर है उसको यहाँ पर फूल किया. सो इन दिस गेम इफ़ एन इंटरोगेटर वुड नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई विच इज़ द मशीन एंड विच इज़ द ह्यूमन, then the computer passes the text successfully and the machine is said to be intelligent and can think like a human. वैसे ही हम आगे जाके सब्जेक्ट्स में देखेंगे कि हमारी जो इन्फ्रेंसिंग मैकेनिज़्म है या जो रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म है, हम मशीन्स को कुछ लॉजिक बेस्ड इंस्ट्रक्शंस पास करेंगे. देन हम उस लॉजिक बेस्ड मशीन इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. देन हम उसको हम आगे लर्न करेंगे किस तरीके से मशीन आपको यस और नो में आंसर करती है. ये हम आगे वाली यूनिट में नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स में इसको हम देखेंगे. सो प्लीज़ बी
touched with this topic. Next example for this Turing test, chatbots to attempt the Turing test. For example, ELIZA was a natural language processing computer programmed by Joseph Weizenbaum. It was created to demonstrate the ability of communication between machine and humans. So there is a friendly communication between the human and machine, means human asking the questions, and upon asking the questions, human get the response accordingly. And now the goals of the artificial intelligence. So I have already told about what is artificial intelligence. So it includes the goal of the artificial intelligence. So this is the first one is replicate human intelligence, solve knowledgeable intensive tasks. सेकंड में मैं कहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो मशीन्स हैं वो नॉलेज, मैं शुरुआत से बात कर रहा हूँ कि नॉलेज बेस्ड मशीन्स भी हम उनको कहते हैं। मीन जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, नॉलेज जितना इंटेंस होगा, मशीन उतना इंटेलिजेंटली बिहेव करेगी। नेक्स्ट, एन इंटेलिजेंट कनेक्शन ऑफ परसेप्शन एंड एक्शन। Next, building a machine that can perform the task requiring human intelligence, proving a theorem, playing chess, plan or some surgical operations, driving a car in a traffic. So these are the goals for studying this subject. And now the advantages of artificial intelligence. हमें इससे क्या फ़ायदे रहे? High accuracy with less errors. तो AI machines or systems are prone to less errors. With the high accuracy, it takes decisions as per the experiences or informations. I mean, whatever the information we give the machine, so on the basis of this information, there is a less chance to give the answer with the error. And there is a high speed. AI systems can be of very high speed and fast decision making. Because of the AI system can beat a chess champion in a chess game. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था आपका डीप ब्लू सिस्टम का, मीन्स इतने फास्ट होते हैं कि मीन्स एक वर्ल्ड चैम्पियन को भी उन्होंने बीट किया था एक डीप ब्लू सिस्टम की, मैं यहाँ पर जो बात की थी मैंने। नेक्स्ट इज हाई रिलायबिलिटी. हाई रिलायबिलिटी, एआई मशीन्स आर हाईली रिलायबल एंड कैन परफॉर्म द सम एक्शंस मल्टीपल टाइम्स विथ हायर वैल्यूज़. एंड नेक्स्ट, यूज़ ऑफ रिस्की एरियाज़. एआई मशीन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे कई प्रकार के जो रोबोट्स यहाँ डिज़ाइन किए हुए हैं जो कि ऐसी सिचुएशन में काम आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल डिफ्यूजिंग अ बॉम्ब, वहाँ पर ह्यूमन नहीं जा सकते हैं, तो इस तरह के रोबोट्स वहाँ डिज़ाइन किए गए हैं जो कि बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर पाएँ. ओके. नेक्स्ट, डिजिटल असिस्टेंट. मैंने गूगल असिस्टेंट की यहाँ बात की थी पहले भी, तो इस तरह के डिजिटल जो असिस्टेंट हैं उनको भी मीन्स हमको वो जो हेल्प करते हैं आज की डेट में. नेक्स्ट, यूज़फुल एज ए पब्लिक यूटिलिटी. एआई कैन बी वेरी यूज़फुल फॉर पब्लिक यूटिलिटी सच एज सेल्फ ड्राइविंग कार, ये भी मैंने आपको बताया, विच कैन मेक आवर जर्नी सेफर एंड हैजल फ्री. फेशियल रिकॉग्निशन फॉर सिक्योरिटी पर्पज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. नेक्स्ट, द डिसएडवांटेज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. So the disadvantage of artificial intelligence, the first one is high cost, because AI machines require the very costly hardware and the many software are required. So and the lot of maintenance is very required. So there is a very high cost. And can't think out of the box. Means AI machines, even we are making smarter machines with AI, but still they cannot work out of the box, because whatever the knowledge we provide to the machine, and upon that knowledge machine will behave. So means, for example, robot will only do that work which they are designed or trained, otherwise they will not respond to the other task, and no feeling and no emotions. So at present there is means no machine that can feel like a human or have an emotion like a human. And next is increased dependency on machines. So with the coming of AI terms और artificial intelligence, मीन्स जो ह्यूमन का जो डिपेंडेंसी है मशीन्स पर थोड़ा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि और जो मेंटल एबिलिटीज़ है, मीन्स जो इंसान या जो ह्यूमन है वो ज़्यादातर अपना मशीन्स के थ्रू काम कराना चाह रहे हैं, बट इस पर विचार जो थिंकिंग है वो अभी जो डिस्कशन है वो प्लस और माइनस दोनों के साथ होता है. नो ओरिजिनल क्रिएटिविटी, मीन्स
जैसा हम बता रहे हैं कि जितना प्रोग्राम किया है उस हिसाब से ये बात करते हैं। एज ह्यूमंस आर सो क्रिएटिव एंड कैन इमेजिन सम न्यू आइडियाज बट स्टिल एआई मशीन्स कैन नॉट बी this power of human intelligence that we have already discussed in the super AI, so it cannot be creative and imaginative. So here the learning outcomes, basically we understanding about the basics of AI, what are the types of AI, advantages and disadvantages of AI. नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि जो मेन पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं उनके थ्रू हम यहाँ जानते हैं। पहला, द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इंटेलिजेंस क्या है, देन हम इससे आगे जब बढ़े देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हमने कोरिलेट करके यहाँ पर देखा। तो ये सेकंड पॉइंट में ये कवर हुआ कि मीन्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग एबिलिटी को ये आपको इम्प्रूव कर रहा है। और इस चीज़ को आपको ध्यान भी रखना चाहिए कि हम मीन्स जो दो कॉन्सेप्ट हैं उनको किस तरीके से कोरिलेट यहाँ कर पा रहे हैं। देन हमने देखा कि एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक्स, इनके बारे में भी हमने जाना। मीन्स कितने टाइप्स के एप्लीकेशंस यहाँ पर एआई के थे हमारे पास। देन एबिलिटी टू बी अ लाइफ लॉन्ग सेल्फ लर्नर, मीन्स देयर इज़ ए ह्यूज चांस फॉर द सेल्फ लर्निंग थ्रू द एग्जाम्पल्स that we have already discussed. And the fifth point, ability to understand subject related concept clearly along with contemporary issues. So students, here are some references. The books I have already introduced in the first lecture. So here we end the lecture. Thank you. Have a nice day.